अनुज और वीर दो भाई थे। बचपन में ही उनके माता पिता चल बसे। बड़े भाई अनुज ने छोटे वीर को गोद में खिलाकर पाला। अनुज मेहनती था, खेतों में काम करता, कभी मजदूरी करता तो कभी पानी बेचकर पैसे कमाता। लेकिन उसकी असली पूंजी थी भक्ति। वो श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। दिन भर काम करता और रात को श्री कृष्ण की आराधना करता। उसकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। अनुज की यह भक्ति बचपन से थी। हर महीने वह द्वारका जाता, जहां श्री कृष्ण के दरबार में जाकर अपने भक्ति गीत गाता। दूसरी ओर वीर का स्वभाव अलग था। वो राजसी चीजों का शौकीन, शरारती और आराम पसंद था, लेकिन अपने भाई की बहुत इज्जत करता और उसका हर कहना मानता, सिवाय भक्ति के। अनुज उसे रोज समझाता, एक दिन तू भी प्रभु को अपनाएगा। वीर हंसकर कहता, भाई आप करो भक्ति, मैं बाद में देखूंगा। अनुज मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु इसको भी सही राह दिखा देना। समय के साथ वीर बड़ा हुआ। अब उसका साथ राजकुमारों के साथ हो गया। रेशमी कपड़े, हाथी घोड़े की सवारी, सुगंधित तेल, पकवान और सेना का रुतबा, सब कुछ उसे भाने लगा। उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। अनुज देखता और चिंता करता। वो सोचता, जिस बच्चे को मैंने गोद में उठाया, क्या वो ये सब भुला देगा? अनुज उसे समझाता, बेटा ये सब क्षणिक है, सच्चा सुख तो प्रभु की भक्ति में है। वीर हंसते हुए कहता, भाई आप तो जन्मजात संत हैं, मैं नहीं बन सकता, मुझे राजसी जीवन पसंद है। अनुज दुखी होता, लेकिन हार नहीं मानता। फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं इसे द्वारका श्री कृष्ण के दरबार ले जाऊंगा, शायद प्रभु ही इसे राह दिखाएं। उसने वीर से कहा, आज मेरे साथ द्वारका चलो। वीर बोला, भाई मैं वहां क्या करूंगा, आप जाइए, मैं यहीं ठीक हूँ। लेकिन जब अनुज ने बहुत जिद की तो वीर मान गया। अगले ही दिन अनुज और वीर द्वारका के लिए निकल पड़े। वीर के मन में संदेह था, मुझे वहां क्या मिलेगा, मैं तो लायक ही नहीं। रास्ते में अनुज उसे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताता रहा, कैसे प्रभु ने कंस का वध किया, गोवर्धन उठाया और रुक्मिणी को बचाया। वीर ध्यान से सब सुन रहा था, पर खुद को अब भी दूर समझता था। जब वे द्वारका पहुँचे तो भव्य महल, सुंदर द्वार और सुवर्ण मंडप देखकर वीर चकित रह गया। अनुज ने कहा, चलो प्रभु के दरबार में चलते हैं। वीर बोला, भाई आप जाइए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, प्रभु के सामने आने की मेरी औकात नहीं। अनुज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर मन से तो साथ रहो। अनुज दरबार में गया और अपने प्रिय प्रभु को देखकर उसकी आंखों में प्रेम उमड़ आया। उसने भाव से भरा एक भजन गाया, सुर लहरियों से पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा, राजकुमार, संत सब तालियां बजा रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण गंभीर बैठे थे। न कोई मुस्कान, न कोई प्रतिक्रिया। अनुज थोड़ा विचलित हुआ, लेकिन भजन पूरा कर झुककर प्रणाम किया। तभी श्री कृष्ण ने वीर की ओर इशारा किया और बोले, अब तुम सुनाओ। वीर घबरा गया, प्रभु मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं अपने भाई के साथ बस ऐसे ही आया। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा मन शुद्ध है, बस वही सुना दो। डरते हुए वीर आगे आया और अपने भाई का भजन याद कर गाने लगा। कांपते स्वर, हिचकिचाहट, लेकिन जब स्वर बाहर आया तो खुद श्री कृष्ण खड़े हो गए और बोले, वाह क्या भाव है, जय हो। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठी। अनुज हैरान रह गया। अनुज अंदर ही अंदर व्यथित हो गया। मैं बरसों से यहाँ आ रहा हूँ, प्रभु ने कभी खड़े होकर मेरी प्रशंसा नहीं की, और आज मेरे भाई के लिए। उसके मन में हल्की ईर्ष्या का भाव आने लगा। तभी श्री कृष्ण का सेवक पुष्पहार और प्रसाद लेकर आया। उसने वो हार वीर को पहनाया और कहा, प्रभु ने आपको भेजा है। वीर हकबका गया, नहीं नहीं, यह मेरे लिए नहीं, मेरे बड़े भाई के लिए होगा। सेवक बोला, नहीं, यह विशेष रूप से आपके लिए है। अनुज का मन और खिन्न हो गया। वह गुस्से में वहां से निकल पड़ा और सोचने लगा, क्या मेरे जीवन की भक्ति व्यर्थ है। उसका मन भारी था। वह द्वारका के बाहर एक पहाड़ी पर गया और वहां से नदी में कूद गया।
जब अनुज नदी में कूदा तो श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सेवक जाओ, मेरा भक्त डूब रहा है, उसे वापस लाओ। सेवक तुरंत गया और अनुज को डूबने से पहले ही बचा लाया। अनुज बेहोश था, लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि वो श्री कृष्ण के महल में है। सेवक ने कहा, आपकी रक्षा के लिए प्रभु ने मुझे भेजा था और आपको प्रभु ने बुलाया है। अनुज को यकीन नहीं हुआ, क्या प्रभु ने मेरे लिए किसी को भेजा? उसका मन कुछ शांत हुआ। सेवक ने कहा, चलिए, प्रभु आपका इंतजार कर रहे हैं। अनुज को पहली बार ऐसा लगा कि उसकी भक्ति को उत्तर मिला है। श्री कृष्ण ने अनुज को स्नेह से बुलाया, आओ अनुज, मेरे साथ भोजन करो। अनुज श्रद्धा से अभिभूत होकर प्रभु के पास बैठ गया। श्री कृष्ण ने आदेश दिया, 3 थाल लाओ। अनुज चौंका, प्रभु हम तो 2 ही हैं। तीसरा थाल किसके लिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वो तुम्हारे भाई वीर के लिए है। यह सुनते ही अनुज का चेहरा फिर गंभीर हो गया। उसने सोचा, हर जगह बस वही, उसे ही स्नेह मान और अब भोजन। अनुज खड़ा हुआ और बोला, प्रभु मैं बचपन से आपकी भक्ति कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको समर्पित की, लेकिन आपने कभी मुझे ऐसा प्रेम नहीं दिया। उसके मन की पीड़ा अब वाणी बन चुकी थी। अनुज की बातें सुनकर श्री कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, अनुज तूने इस जन्म में भक्ति की है, पर तेरा भाई कई जन्मों से मेरा भक्त है। अनुज हक्का बक्का रह गया। श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया, पिछले जन्म में वीर एक तपस्वी साधु था। वह एक जंगल में तप करता था। एक दिन उसने एक राजा को उसके परिवार सहित देखा, रथ, सेना, पकवान, आभूषण। वह दृश्य देखकर उसके मन में इच्छा जागी, काश मुझे भी ऐसा सुख मिले। उसी क्षण उसकी आत्मा प्रभु चरणों में विलीन हो गई और मैंने उसकी उस अंतिम इच्छा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि भक्त की हर भावना मेरा धर्म बन जाती है। इस जन्म में मैंने उसे वो सब दिया जो उसने मांगा, ताकि वह इस चक्र से मुक्त हो सके। अनुज की आंखें भर आईं। अब वह सत्य को जान चुका था। अनुज अब सब समझ चुका था। वह श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, प्रभु मैंने आपके फैसले पर प्रश्न उठाया, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम भी मेरे प्रिय भक्त हो अनुज। जब तुम ईर्ष्या में डूबे तब भी मैं तुम्हारे साथ था। अब दोनों भाई गांव लौटे। वीर के स्वभाव में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। राजसी वस्त्र छूटने लगे, मंदिर के घंटों की ध्वनि प्रिय लगने लगी। अब वो हर दिन अपने भाई के साथ मंदिर जाता, घर के कामों में हाथ बंटाता और सबसे मधुर बोलता। गांव वाले कहते, भाई अब तो वीर बदल गया है। अनुज मुस्कुराकर कहता, ये सब प्रभु की लीला है। समय बीता, अनुज और वीर अब दोनों संतुलित जीवन जीते थे। अनुज अब शांत था, ईर्ष्या समाप्त, प्रेम और विश्वास से पूर्ण। वीर अब श्रद्धा में लीन था, राजसी मोह त्याग चुका था। मोर परिवर्तन तब आता है जब सच्चाई हृदय को स्पर्श कर लेती है।